Good morning, children. Today we are started seventh lesson revision test. छिपा हुआ खजाना। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बद्री। बद्री बहुत गरीब था। उसके पास खेती करने के लिए काफी जमीन थी, किंतु उसमें आलस बहुत था और वह परिश्रम करने से डरता था। इसी कारण उसकी आधी से अधिक जमीन खाली पड़ी रह जाती थी। शेष जमीन में भी फसल अच्छी नहीं होती थी। फलतः उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता था। परिवार के सभी लोग दुखी थे। एक बार उसके गांव में एक महात्मा जी आए। किसी ने बद्री को बताया कि महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बद्री ने भी सोचा कि महात्मा जी के पास जाकर मुझे भी अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछ लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वह महात्मा जी के पास जब वह उनकी कुटिया पर पहुंचा, तब महात्मा जी खेत की खुदाई कर रहे थे। पसीने से तरबतर महात्मा जी अथक परिश्रम करते जा रहे थे। बद्री कुछ देर तक खड़ा महात्मा जी को देखता रहा, फिर उनको प्रणाम किया। महात्मा जी अपने काम में व्यस्त थे। अपना काम समाप्त करने के बाद ही उन्होंने बद्री से उसके आने का कारण पूछा। बद्री ने दुखी होकर अपना हाल बताया। बोला, महाराज, मैं एक किसान हूँ। मेरे पास जमीन तो काफी है, किंतु मैं फिर भी बहुत गरीब हूँ। महात्मा जी कुछ देर तक सोचते रहने के बाद बोले, वस्त, जिसके पास जमीन हो वह कभी गरीब नहीं होता। तुम्हारे पास तो खजाना है। बद्री ने कहा, महाराज, यदि आप उस छिपे हुए खजाने के बारे में बताएंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम बद्री ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं खजाना बेचने के लिए तैयार हूँ। महात्मा बोले, तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, मैं इनके बदले तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। बद्री बोला, महाराज, मैं आंखें कैसे बेच सकता हूँ? आंखों के बिना तो मैं अंधा हो जाऊंगा। महात्मा बोले, तो ठीक है, आंखें ना सही, तुम अपना एक पैर दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा। बद्री घबरा गया और बोला, नहीं नहीं महाराज, यह सौदा भी नहीं हो सकता। महात्मा ने फिर से कहा, तो फिर पूरे 50,000 रुपये मैं अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। बद्री घबरा गया और बोला, महात्मा जी, मैं हाथों के बिना काम कैसे करूंगा? मैं अपने हाथ बेचकर धनी नहीं बनना चाहता। महात्मा बोले, बस मैं तुम्हें तुम्हारे असली खजाने से परिचित कराना चाहता हूँ। देखते नहीं, ईश्वर ने तुम्हें आंखें, हाथ, पैर, बुद्धि और जमीन सब कुछ दिए हैं, किंतु तुम फिर भी गरीब हो। क्यों? क्योंकि तुम इनकी कीमत नहीं पहचानते। यदि तुम इनके बल पर पूरी ताकत से मेहनत करो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं है।
मेहनत ही सच्चा खजाना है। महात्मा जी की बातें सुनकर बद्री की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा के चरण छुए और उनका दिल से धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज, आपने मेरा छिपा हुआ खजाना मुझे दिखा दिया। आज इसी क्षण मैं संकल्प लेता हूँ कि आलस को त्याग कर कठोर परिश्रम करूंगा। उसके बाद बद्री अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद उसने आलस को छोड़कर खूब मेहनत की, खेतों में अच्छी फसल उगाई, अच्छी फसल हुई और कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे धनी किसान बन गया। अब उसका परिवार पूरी तरह से खुशहाल था। नाउ वी रीड क्वेश्चंस में किसान का क्या नाम था? किसान का क्या नाम था? किसान का स्वभाव कैसा था? किसान का स्वभाव कैसा था? गांव में कौन आया था? गांव में कौन आया था? इस कहानी में छिपा हुआ खजाना किसे कहा गया? इस कहानी में छिपा हुआ खजाना किसे कहा गया? किसान के परिवार की स्थिति कैसी थी? किसान की परिवार की स्थिति कैसी थी? किसान महात्मा के पास क्यों गया? किसान महात्मा के पास क्यों गया? वह कैसा था? वह कैसा था? पहली बार महात्मा जी ने 30,000 रुपये देना चाहते थे। पहली बार महात्मा जी ने किसके लिए 30,000 रुपये देना चाहते थे? महात्मा जी किस चीज के 30,000 रुपये देना चाहते थे? अंत में किसान क्या संकल्प लिया? अंत में किसान क्या संकल्प लिया? नाउ मीनिंग्स में आलस, आलस, जमीन, जमीन, समस्या, समस्या, महात्मा, महात्मा, परिश्रम, परिश्रम, गरीब, गरीब, समाधान, समाधान, व्यस्त, व्यस्त, खजाना, खजाना, असली, असली, प्रणाम, प्रणाम, वस्त, वस्त, उपकार, उपकार, चरण, चरण, ताकत, ताकत. Now blanks ma. Here up some options also there. So in that options, which one is correct, you select and fill that box. First one, किसी गांव में एक डैश रहता था। किसी गांव में एक डैश रहता था। ऐसा सोचकर वह डैश जी के पास चल दिया। ऐसा सोचकर वह डैश जी के पास चल दिया। महात्मा जी अपने काम में डैश थे। महात्मा जी अपने काम में डैश थे। डैश के बिना तो मैं डैश हो जाऊंगा। डैश के बिना तो मैं डैश हो जाऊंगा। अब उसका परिवार पूरी तरह से डैश था। अब उसका परिवार पूरी तरह से डैश था। नाउ फोर्थ बिट में ये वाक्य किसने कहे? Who told this sentence? So you write answers. Who told that name? That person name you write side answers.
महाराज मैं एक किसान हूँ। महाराज मैं एक किसान हूँ। Who told this sentence? तुम्हारे पास तो खजाना है। तुम्हारे पास तो खजाना है। मैं खजाना बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं खजाना बेचने के लिए तैयार हूँ। मेहनत ही सच्चा खजाना है। मेहनत ही सच्चा खजाना है। Now here some options also there. सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। क्या था? क्या? एक व्यापारी था, एक किसान, एक गडरिया। बद्री की गरीबी का क्या कारण था? बद्री की गरीबी का क्या कारण था? उसका आलस्य, उसकी बीमारी, उसकी अपंगत। थर्ड वन, महात्मा जी ने आंखों के क्या दाम लगाए? महात्मा जी ने आंखों के क्या दाम लगाए? 30,000, 10,000, 20,000। ना भाषा उल्टे अर्ध वाले शब्द लिखिए। ऑपोजिट वर्ड्स में फर्स्ट वन गरीब। फर्स्ट वन गरीब। नेक्स्ट खाली। सेकंड वन खाली। नेक्स्ट सुख। सुख। जमीन। जमीन। आलसी। आलसी। खरीदना। खरीदना। संज्ञा यानी कि नाम, नेमिंग वर्ड। संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। Here some words are there ma. So in that which one is संज्ञा you find and keep the circle. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। What is the संज्ञा? Naming word. Any person, anything, any name. It is called संज्ञा. Any place name, any person name, anything name, it is called संज्ञा. Already I explained in class. So here some words are there. You pick up that and keep the circle. So already he gave two examples. One kisan and ghar. Remaining you find रहना, चलना, खोदना, महात्मा, गरीब, कुटिया, घास, जमीन, मंदिर, बहना, सोना, रोना, धरती, पेड़, आसमान, बादल। Here 18 words are there. So in that you see the संज्ञा and write. इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। Here these all words having some mistake. Some small mistakes are there. So you must write the correct word. Already he gave one word also. जीवन, that is correct word. जीवन, बड़ी ई की मात्रा, जीवन. So one example also he gave. So remaining words you write. महात्मा, केशपन, गरीब, आंख, महाराज. So you learn this all right in your classwork back page ma. Thank you. We complete here.